सारा नोट सुनाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ और इस बार आप लोगों के लिए ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों ने सहयोग चलाने के लिए सहयोग किया है। दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। चलिए, कम नहीं होते हैं, आपसे काम करवाएंगे, बाद में कहेंगे अब पढ़ाई नहीं कर सकते हो, दिन भर काम कराएंगे, शाम को पढ़ाई नहीं कर सकते। जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी लोग बताएंगे कैसे हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल पर, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के बारे में कि किसमें कितना है दम, कितना लाना चाहता है कोई, कैसे आप कर सकते हो अपना जो आपके मन में है, आपका जो परसेंटेज है मन में, आपके जो आपने इच्छा की है उसे कैसे हासिल कर सकते हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी पर मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितनी ताकत बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो हमें अब इन पंक्तियों के साथ स्टार्ट करने वाले हैं आज का इस सेशन को और बेहतर और शानदार जानदार बनाने वाले हैं। तो बने रहिएगा, अंत तक पूरा वीडियो देख लीजिएगा ताकि हर एक चीज आपको एक एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है। चलिए देखिए भैया, अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा, समझ रहे बात को? अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक कोई मान लो तुम्हारे पास काम था, घर पे कोई काम था, दीदी की शादी थी, भैया की शादी थी, तुम्हारी शादी थी मान लो, ठीक है, इस कारण नहीं पढ़ पाए, ठीक है, कहीं तुम्हारी, समझ रहे हो ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी थी, उसका शौक मना रहे थे, उस कारण नहीं पढ़ पाए, कोई भी कारण हो सकता है बिहाइंड दिस। बट अब अक्टूबर से पढ़कर भी आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो बताने वाला हूं आपको। अगर ये चीजें फॉलो करोगे तो निश्चित ही आपका एक अच्छा परसेंटेज आएगा जो आपने सोचा है। अब देखो, अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। 2025 की तैयारी आपको करनी है और कैसे करनी है, क्या क्या आपको यूज करना है, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना कैसे करना है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कोर्स कहाँ से मिलेगा, नोट्स कहाँ से मिलेगा, हर एक चीज बेहतर तरीके से आपको समझाने वाले हैं। क्लास 12th को भी और क्लास 10th को भी, दोनों लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर समझते हुए चलेंगे तो। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे 11th वाले कहते हैं कि हमारा तो ऐसे हो जाएगा बाबू, ऐसे नहीं हो जाएगा। अगर आप 11th में बढ़िया मेहनत कर लोगे ना तो 12th में आपका इतना अच्छा परसेंटेज आएगा कहने को नहीं। इसलिए 11th 12th हर एक वर्ग के बच्चों को इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट भैया है, हमारा जो एग्री अनुज है इसका टारगेट क्या है, इस चैनल का टारगेट है आपको 95 प्लस दिलाना। 90 प्लस नंबर आपका दिलाना है आपको, 95। इतने से कम नहीं भैया, इतना आपको मेहनत मैं करूंगा, मैं इस लेवल की मेहनत आप लोगों के लिए करूंगा। अब आप उसका कितना जो है एग्जाम पे निखार पाते हो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि सबकी क्षमताएं, सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं, सभी की सोचने की क्षमता अलग अलग है। हो सकता है किसी की हिंदी बहुत बढ़िया है, किसी की इंग्लिश बड़ी खराब है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आपको बेहतर तैयारी करना है, 95 सोच के चलना है। और आपको अभी आपको बताऊंगी आप अपने हिसाब से कैसे सोचोगे वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं इतना मान के चल रहा हूं आपको 95 प्लस, मैं इतना लेकर चल रहा हूं। ठीक है, चलो अब देखो आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दो तीन मोटिवेशन लाइन आपको मैं और बताने चाहता हूं, यहाँ पर सुनाना चाहता हूं, वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे प्रिय गुरु की ये लाइनें हैं जो हर एक वीडियोज में बोलते हैं हमारे प्रिय गुरु कुमार गौरव सर। कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये आग आपकी कौन सी होनी चाहिए, ये आग आपके अंदर 95 प्लस वाली होनी चाहिए। ये आग आपको जलाते रहना है ताकि आपका पड़ोसी जो जल रहा है ना उसके अंदर वो आग जल रही है और तुम्हारे अंदर ये आग जलनी चाहिए कि मुझे 95 लाना है। ठीक है, तो ये आग आपके अंदर जलनी चाहिए और पड़ोसी क्या है, बाहर से दिखाएगा आपको आग, जलन प्रदर्शित करेगा, ईर्ष्या करेगा, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको अपने अंदर ये 95 वाली जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो इस पंक्तियों का मतलब है, इस पंक्तियों का आप
एक रूल बना लें और बार बार आप रिवाइज करते हैं। जब कभी आपको कोई मतलब पढ़ने में समस्या आ रही हो, मतलब कि मन नहीं लग रहा हो, तो आप एक बार इन पंक्तियों को नोट डाउन कर लेना और बोलना, ठीक है। इन पंक्तियों को समझना क्या मतलब है। ना संघर्ष, अगर संघर्ष नहीं करोगे, ना तकलीफ नहीं करोगे, तो क्या मजा है? कोई मजा है जीने में? बस पड़े रहोगे ऐसे। समझ में आई बात? तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एक बारे में बात कर लेते हैं कि आपको अब चैलेंज क्या लेने हैं। मेन टॉपिक अब आपके आने वाले हैं। चलिए देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, 5 महीने का चैलेंज। 5 महीने का चैलेंज आपको क्या लेना है ये समझिए। आपको ये 5 महीने में क्या क्या करना है। सुबह जल्दी उठना है। एक पहला क्या है, आपको ये चैलेंज लेने पड़ेंगे। अक्टूबर से पढ़कर अगर आपने को 95 प्लस लाना है तो आपको ये चैलेंज लेना ही पड़ेगा कि सुबह हमें जल्दी उठेंगे, खुद को फिट रखेंगे। खुद को फिट रखने का मतलब है कि अपना स्वास्थ्य को, जो आपका बीमार नहीं पड़ेंगे, उसको स्वस्थ रखेंगे। यानी कि हेल्दी खाना खाएंगे, टाइम से खाना भी खाएंगे, वरना बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम बीमारी में आ गए तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो तुम्हें अपने आप को फिट करना है, योगा करना है या फिर अभ्यास करना है, कसरत करना है। जो लोग पहलवानी करते हो, पश्चिमी यूपी के बच्चे, तो वो पहलवानी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें करना है। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि तुम गेम पर खेल रहे हो, हाँ फ्री फायर एक्सरसाइज तो हो रही है, गेम खेल रहे हैं, वो वाली नहीं करनी है। यहां पर आपको खुद को फिट रखना है, ठीक है। हेल्दी खाना खाना है। दूसरा चीज, तीसरा जो हमारा पॉइंट होने वाला है, टाइम टेबल से पढ़ेंगे हम। देखो, एक जो टॉपर होता है, मेरे जो पिछली बार के बच्चे जो टॉपर हुए हैं आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो वो लोग बताए हैं कि हम सर टाइम टेबल से ही पढ़ते थे। हमारा जो टाइम टेबल आपने बताया था, हम उसी टाइम टेबल के हिसाब से ही फॉलो करते थे। मेरा टाइम टेबल, हालांकि ये तो जरूर होता है कि कुछ दिन टाइम टेबल आपका फॉलो होता है, लेकिन फिर खराब हो जाता है। 2-3 दिन आपका फॉलो होगा, उसके बाद फिर नहीं फॉलो होगा। लेकिन आपको उसको बार बार बदलते रहना है, बनाते रहना, बदलते रहना, बनाते रहना अपने हिसाब से। कभी मान लो कोई काम पड़ जाता है बीच में, मान लो भी बीच में धान भी कटाई स्टार्ट होगी, तो कहीं ना कहीं आपको धान काटने भी जाना पड़ जाएगा। बहुत सारे काम आ जाते हैं ऐसे। तो टाइम टेबल को अपने हिसाब से, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना देना है और किस सब्जेक्ट को किस समय देना है, सुबह के देना है, शाम को देना है। टाइम टेबल में ऐसा नहीं बनाता हूँ कि लगातार बना दिए सुबह से शाम तक 7 क्लास पढ़ाओ आराम से गधों जैसा, वैसा टाइम टेबल नहीं। एक स्मार्ट टाइम टेबल मैं आपको बना के दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में एक चीज कमेंट करनी होगी। क्या कमेंट करना होगा कि भैया हमारा स्कूल का टाइम क्या है। अपने स्कूल का टाइम, तुम्हें अपने स्कूल का टाइम बताना होगा कि स्कूल का टाइम क्या है। अगर कहीं कोचिंग करते हो जो बच्चे, वो कोचिंग का समय बताएंगे कि कोचिंग कब से करते हैं, ठीक है। कोचिंग का समय भी बच्चे बताएंगे। जब आप इन 2 चीजों को हमें बता पाओगे, तभी हम आपके हिसाब से एक अच्छा टाइम टेबल बता पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी बता देंगे कि जो कोचिंग नहीं जाते उनके लिए क्या है, या ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए सब कुछ, मतलब बढ़िया तरीके से निकाल के बना पाऊंगा, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो चुके। चलिए नेक्स्ट क्या है, सोशल मीडिया। सबसे खतरनाक क्या है, सोशल मीडिया कम यूज करेंगे। ये अगर आपने कर लिया 5 महीने, 5 महीने अपने आप को कमरे में बंद कर लो। ये बंद करने का मतलब यहां पर ये नहीं कि खाना पानी सब बंद कर दो। बंद करने का मतलब है कि आप जो है सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सोशल मीडिया को कम यूज करेंगे। यूज तो करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता बिना यूज किए रह जाओ। पतली कमरिया कौन देखेगा भाई, ठीक चपाक डमडम कौन करेगा, वो भी तो जरूरी है। लेकिन कम यूज करना है। कैसे कम करना है, वो जो मैं टाइम टेबल बनाऊंगा उसी में आपको समय भी दे दूंगा कि आप 1 से 2 घंटे कैसे निकाल के अपना सोशल मीडिया यूज कर सकते हो। क्योंकि आजकल जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं उनके बारे में भी अवगत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर भी अगर यूज करना चाहो तो, हालांकि बिल्कुल ना करो, अच्छी बात है, बट मैं ऐसा होगा नहीं। आमतौर पर जो इसमें लाइफ स्टाइल है उसमें सोशल मीडिया को अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, वो 1-2 अपवाद हो सकते हैं, बट मैं आपको ऐसा टाइम टेबल दूंगा जिसमें कि आपको 1 से 2 घंटे के बीच में मैं कुछ समय दूंगा कि आप इसमें अपना यूज कर सकते हो, जो आपको देखना हो वो देख सकते हो। आई बात समझ में? तो ये आपको 4 चैलेंज लेने हैं और आप लोग कमेंट में बताना कि भैया मैं आज से 4 चैलेंज ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो आगे की अगर बात करें हम, आगे हमारी क्या रणनीति कैसे होनी चाहिए। आगे हमारी रणनीति कैसे होनी चाहिए, तो रणनीति हमारी कैसे होनी चाहिए समझो। पहले ये आपको बनाना है रणनीति।
अगर आप ये नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले अपना सिलेबस जानिए। आपको अपना सिलेबस जानना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। जैसे कि अगर बात करें हम क्लास 12th में, तो क्लास 12th में केमिस्ट्री में आपका क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। रसायन की परिभाषा है, डाल्टन का सिद्धांत है, मंडलीय पावर सारणी है। अब वो सिलेबस क्या है, जो नया पैटर्न का सिलेबस है, वो सब तुम्हारे माइंड में होना चाहिए ना कि ये आएगा। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी है सिलेबस के ऊपर, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अपना लक्ष्य तय करें। अब देखो, मैं यहां पर आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आपकी कैपेसिटी क्या है। मुझे नहीं पता कि आपकी कैपेसिटी क्या होगी, लेकिन इतना जरूर पता है, अगर एक बच्चा कमजोर होता है तो सिर्फ इससे कमजोर होता है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वो कमजोर होता है, ना कि वो माइंड से कमजोर होता है, दिमाग से कमजोर नहीं होता है। वो पढ़ाई नहीं किया या फिर उसे समय नहीं मिला है पढ़ाई करने का, घर पे इतने सारे काम पड़ जाते हैं, मुझे भी पता है, घर वाले भी कम नहीं होते हैं। आपसे काम करवाएंगे, बाद में कहेंगे अब पढ़ाई नहीं कर सकते हो, दिन भर काम कराएंगे, शाम को पढ़ाई नहीं कर सकते हो। भाई जब दिन भर तुम थक जाओगे तो पढ़ाई करने में मन लगेगा? समझ में आई बात? तो मैं समझता हूं, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, ठीक है। तो किसी ना किसी कारणवश अगर आपका परसेंटेज कम आया होगा तो आप उसको, यह नहीं है कि आपका कम आया था इस कारण आया है कि आप जो है बुद्धू टाइप के इंसान हो, ऐसा नहीं है। बुद्धू टाइप के इंसान नहीं हो तुम, तुम्हारे अंदर ये समस्या यह है कि आपने पढ़ाई की नहीं सही से। समझ में आई बात? अगर कितने बच्चे एग्री हैं इससे, मेरे बात से जरूर बताना एक बार। आपको वो माहौल नहीं मिला, आपको फैकल्टी नहीं मिली, आपको टीचर नहीं मिले वैसे, या फिर कॉलेज में हो या फिर कोचिंग में या यूट्यूब पे, जो आपको अच्छी तरीके से समझा पाए। तो यहां पर अगर किसी कारणवश आपका परसेंटेज कम हुआ है तो उसको सोचकर मत ये परसेंटेज मानिएगा, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूं। अब अपनी क्षमताओं के अनुसार कितना मान सकते हो अपना फिक्स कर लोगे। मैं 75 मुझे लाना है, बाकी मुझे काम घर के भी काम करने होते हैं, या फिर कहीं मैं शॉप पे काम कर रहा हूँ, कहीं ड्यूटी कर रहा हूँ, कई सारे प्रकार के बच्चे होते हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसमें से कोई 75 से नीचे तो बिल्कुल बात ही नहीं करनी है, 75 के नीचे बिल्कुल बात नहीं करनी है अगर आप एग्रीनो से पढ़ रहे हो, ठीक है। 75, 80, 85, 90, 95, अब इनके बीच में अपना एक गोल सेट कर लो। कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, या ये लक्ष्य प्राप्त करना है, या फिर ये लक्ष्य प्राप्त करना है। अब इनमें से अपना एक लक्ष्य फिक्स कर लो, मुझे ये प्राप्त करना है बस, मुझे और नहीं कुछ पता। और अपना जहां टाइम टेबल बनाना उसके ऊपर लिख देना। आपको इसमें से कोई एक तो आपको चुनना ही पड़ेगा। लक्ष्य आपको यहां पर निर्धारित करना है, और लक्ष्य पूरा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले पढ़ने में कैसे थे अब कैसे होंगे। आप जब से पढ़ने में स्टार्ट होंगे उस समय आपका बढ़िया स्कोर हो जाएगा। जब जागो तभी सवेरा है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं हाई स्कूल में नहीं पढ़ते, इंटर में नहीं पढ़ते, ग्रेजुएशन में इतना अच्छा पढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। तो वैसे ही इसमें भी आपको एक लक्ष्य फिक्स करना है। नेक्स्ट देखें, टाइम टेबल बनाएं। कैसे बनाएं? एक सुबह का होना चाहिए, एक शाम का। एक टाइम टेबल आपका सुबह का होना चाहिए, सुबह कितने कैसे पढ़ना है आपको, और शाम को कैसे पढ़ना है। सुबह का मतलब है कि 4 बजे के बाद, ठीक है। और शाम का टाइम टेबल वो कैसे आपका होना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप अपना स्कूल का टाइम और कोचिंग का टाइम मुझे सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब बात करें अगर इसके बाद, अगर बात करें हम तो क्या आएगा? चौथा नंबर क्या आएगा? चौथा नंबर हमारा होगा अपने नोट्स जरूर बनाएं। यानी कि जो तुम्हारे पास नोट्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। नोट्स जो आपको हैं वो आपको बनाने ही चाहिए, अपने स्वयं के नोट्स, क्योंकि स्वयं का लिखा हुआ जल्दी समझ में आता है। और जब आप लिखते हो तो एक बार आपका रिवीजन हो चुका होता है वो, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं एक बार, अपने नोट्स आपको स्वयं बनाने हैं।
सभी चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को खोजे, सभी चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब इसे आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको खोजना पड़ेगा। कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप खुद से भी खोजिए, ठीक है। आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, वो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी खोजना है। कैसे? प्रीवियस ईयर पेपर देखें, ठीक है। और अगर बात करें हम, इस बार आप लोगों के लिए एक सहयोग बैच लाए हैं। उस सहयोग बैच में आपको नोट्स दे रहा हूं मैं। नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स हैं। कैसे हैं? हैंड रिटन, कि मुझे पता है कि आपको हाथ से लिखना है, मुझे उसको टाइप करा के नहीं लाना है आपको। अगर मैं टाइपिंग फॉर्म में देता हूं तो आपको कितना भी मैटर कर दूंगा, लेकिन जब हैंड रिटन मैं खुद लिखूंगा तो मुझे भी पता है भाई एक क्वेश्चन में कितने शब्द होने चाहिए। इसलिए हैंड रिटन मिलेंगे आपको, हाथ से लिखे हुए सब मिलेंगे, ठीक है। इनकी आप पीडीएफ भी निकलवा सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अपने नोट्स स्वयं बनाएं। कि टॉपर यही करता है, हर एक टॉपर क्या करता है, अपने नोट्स स्वयं बनाता है, वो भी हाथ खुद द्वारा हैंड रिटन नोट बनाता है। अब वो नोट्स कैसे होंगे मैं आपको दूंगा सहयोग बैच में। जो बच्चे सहयोग बैच में जुड़े होंगे उनको पता होगा, सहयोग बैच 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी है, दोनों लोगों के लिए है सहयोग बैच, ठीक है। प्लस सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स खोजे। इसमें क्या है, इसमें जो है मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कराने वाला हूं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटूंगा जो इंपॉर्टेंट हो आपके मैं कराया ना नोट्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली सहयोग बैच में। जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए पहले आप डेमो क्लासेस भी देख लीजिए, आपको पसंद आए तब ज्वाइन करिए। पुरानी वीडियोज पड़ी हैं, बच्चों के फीडबैक देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 90 26 388 649 इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है, या फिर कॉल भी कर सकते हो। और अगर बात करें अब इसमें, तो आपको ये सभी चीजें मिलने वाली है अच्छी तरीके से, प्लस आपको इसमें टेस्ट भी मिलेंगे। हर संडे को टेस्ट होता है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आपका टेस्ट ये, इसकी फीस की बात करें, फीस कितनी है तो 199 रुपीज इसकी फीस है, मात्र 199 रुपीज। और ये आपको सिर्फ एक बार देना है, बार बार नहीं देना है, सिर्फ एक बार, एग्जाम तक कुछ नहीं देना आपको। ये फीस नहीं है, आपकी सहयोग राशि है, क्योंकि इसका बैच का नाम क्या है, सहयोग बैच। ये बैच आपके लोगों के सहयोग से ही चलेगा, इसलिए आपकी सहयोग राशि है 199 रुपीज। और जितना मैं आपको इसमें आप दोगे मुझे, वो सभी का सभी पैसा आपके ऊपर ही खर्च करने वाला हूं मैं, हर एक चीज के ऊपर, ताकि आपका और मेरा जो सपना है 95 वाला वो पूरा हो सके। आई बात समझ में? तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट हो, उनके लगता है ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा, पहले डेमो देख लेना, अगर आपको समझ में आया तभी करिएगा, ठीक है। चलो बात करें, ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसका मैंने बता दिया, नोट्स कहां से मिल सकते हैं आपको, अगर आपको मतलब खोजने में दिक्कत हो रही, कोचिंग कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है वो भी आपको मिल जाएंगे यहां से। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ स्टडी और रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट। आप कहीं कोचिंग जाते हो या फिर कहीं यूट्यूब से पढ़ते हो, वो आपको पढ़ना है, साथ ही साथ आपको खुद से ही रिवीजन भी करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपर करता है, हर एक टॉपर ये काम करता है, ठीक है। तो रिवीजन हर एक टॉपर बच्चा करता है, वो आपको भी करना पड़ेगा। सोशल मीडिया से कम यूज करना, सोशल मीडिया कम से कम यूज करना। जैसे कि इसमें बात करें, इंस्टाग्राम, पहली बात तो आपके पास इंस्टाग्राम होना ही नहीं चाहिए। कोई काम करें इंस्टाग्राम आपके लिए, उसमें रील आती हैं, बच्चे रील देखते हैं इसमें, ठीक है। और शॉर्ट वीडियो सबसे खतरनाक आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो सबसे ज्यादा खतरनाक, इसको तो बिल्कुल ही बंद कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये भी तुम्हारे कोई काम का नहीं है, ये भी आपके कोई काम का नहीं है। काम का आपका क्या है, व्हाट्सएप का काम का है आपका। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप इस कामों में मत यूज करिएगा,
कि आप चैटिंग कर रहे हो किसी से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल रहे हो, ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, वो आपको इस पे नहीं करना है। बाकी व्हाट्सएप आपको कई सारे काम करता है, किसी नोट्स लेने हैं, कुछ करना है, ग्रुप्स में कोई जुड़ना है आपको, तो व्हाट्सएप ही काम आएगा। बाकी ये कोई भी काम के नहीं है आपके लिए। इन सभी को हो सके तो आप डिलीट मार दो, अनइंस्टॉल कर दो, फिनिश। एग्जाम के बाद देखेंगे। अगर आपका सपना है 95 का, उस 95 जब लाओगे ना, जो शोर होगा आपके घर पे, जो फीलिंग आएगी, जो पड़ोसियां फील करेंगे, ठीक है, जो जलने वाले पड़ोसी हैं वो भी आपको बधाई देंगे, मिठाई खाएंगे। ये अगर फील आपको लानी है तो आपको इन सभी को त्यागना पड़ेगा। इन सभी को त्यागना पड़ेगा। कब तक? सिर्फ 5 महीने के लिए। सिर्फ 5 महीने के लिए आप इसके छोड़ दीजिए, 5 महीने के लिए। देखिए आपका नहीं होता रिजल्ट। नेक्स्ट देखें, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को सॉल्व करें। अब ये कहाँ मिलेंगे? मैंने आपको पहले बता दिया, जो आपने सहयोग बैच ज्वाइन किएंगे, जो बच्चे सहयोग बैच ज्वाइन किए होंगे ना, उन सभी को मैं प्रोवाइड कराऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर में उसको प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस सॉल्व कराऊंगा। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर करें। और आप लोगों ने सहयोग किया है सहयोग बैच चलाने के लिए, तो मेरा भी उत्तरदायित्व है कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर करूं, अधिक से अधिक मेहनत करूं। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। गॉट इट माई पॉइंट? तो अब आप लोगों को सोचना है कि आपको क्या करना है आगे। एक अच्छा अंक लाना है कि नहीं लाना है, अच्छा परसेंटेज बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आपको लाना है। अब बात करें, कुछ आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्योंकि मन है चंचल। मन कैसा है? मन तो चंचल है ना, वो तो माइंड में आएंगे ही। देखो, मन में प्रश्न क्या आ रहा होगा? पढ़ाई कब करें? पढ़ाई कब करें भैया? सुबह करो, सुबह शाम दोनों टाइम करो। ठीक है, और कॉपी कैसे लिखें, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैंने इस बार डेमो कॉपी भी मंगा ली है, डेमो कॉपी भी ऑर्डर कर दी है, डेमो कॉपी बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, उन कॉपियों पर मैं आपको लिख के बताऊंगा कैसे आपको कॉपी लिखनी है, कैसे वैरायटी लिखनी है, कैसे चित्र बनाना है, सब चीजें अब तुम समझ सकते हो। जो बच्चे क्लास 12 में आए हैं, इस बार 11 में मुझसे पढ़े होंगे, वो लोग जानते हैं मैं हैंड रिटन सारा नोट्स बनाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। और इस बार आप लोगों के लिए ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सहयोग बैच चलाने के लिए मुझे सहयोग किया है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखें, हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, हैंड राइटिंग शुद्ध कैसे सुधारें, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। टाइम टेबल के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि आपको क्या करना है, कि आपको अपना स्कूल का टाइम, कोचिंग का टाइम कमेंट करना है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भैया मैं फिर से बोल रहा हूं वही लाइन, कि जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। अभी नहीं पढ़ा है तो अब स्टार्ट कर दो, अब लगातार पढ़ो, कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू, वो कहते हैं ना कि लुढ़कते हुए पत्थर में काई नहीं लगती, तो लुढ़कते हुए जाना है आपको। अगर लुढ़कते रहोगे, ठीक है, तो आपको काई नहीं लगेगी पत्थर में। वैसे ही अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो जंग नहीं लगेगी आपकी पढ़ाई में, रुकावट नहीं आएगी कोई। चाहे 1 ही घंटा पढ़ें, डेली आपको पढ़ना है, लगातार पढ़ना है आपको, रुकना नहीं है। यही इसका लक्ष्य है। अगर ऐसे हम लोग करते हैं तो 100% निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम दोनों लोग मिलकर अपना जो स्कोर है उसे प्राप्त कर लेंगे। हमारा जो सपना है, स्कोर है, वो कितना है, वो आपको मैंने डिसाइड करने को बोल दिया है। आप 75 करें, 80 करें, 85 करें, या फिर 90 करें, या फिर 95। ठीक है, मेरा यही है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं और मेहनत करने वाला हूं। इसके लिए मैं इसके लिए तैयार हूं, इसके लिए मैं आपकी मेहनत की तैयारी अपने स्तर से इस लेवल की तैयारी कराने वाला हूं आपको। अब आप इसमें से कितने वाला बीच में मानते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को हर उस बच्चे तक जरूर शेयर करिएगा जो भी क्लास में आपके है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और अपने अपने स्टेटस पर जरूर डालिएगा एक बार।
क्योंकि ये वीडियो हर उस बच्चे तक जाना चाहिए जो एक कहीं फोन नहीं पढ़ सकता, किसी दूसरे बच्चे से मांग के फोन देखता है, किसी दूसरे के फोन से देख रहा है वीडियो। अगर आप लोग लाइक करते हो उसका मतलब जानते हो क्या होता है? वीडियो को हर एक बच्चे के पास पहुंचाता है यूट्यूब, कि हर वो उस बच्चे तक पहुंचे। अगर वो बच्चा किसी दूसरे का मान लो 1 घंटे के लिए फोन मांगा उधार, उसके पास भी वो वीडियो पहुंच जाएगी। अगर आप लोग लाइक करते हो, आपका लाइक एक उस बच्चे तक भी पहुंचा सकता है जो किसी कारणवश किसी दूसरे से मांग के फोन पढ़ रहा होगा। आपके लाइक में इतनी ताकत है, उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, बस वो वीडियो क्या है उस बच्चे तक पहुंच जाएगी, आपका भाई पढ़ लेगा। आई बात समझ में? ओके, थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, बाय बाय।